संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए न्यारी न्यारी भाषा अपनी, न्यारा न्यारा देश और प्यारी प्यारी है संस्कृति और गरिमामय परिवेश। आओ कविताएं लेकर हम कर लें भाव प्रवेश, कहें धन्य है जीवन मेरी माटी मेरा देश। जिस माटी में स्वयं जगदीश्वर जन्म लेते हैं, जिस माटी में संत महात्मा ऋषि मुनि जन्म लेते हैं और जिस माटी में राम लला ने जिब्वा पर रखा तो कहा जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। और जब राम लला के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने इस माटी को अपनी जिब्वा पर रखा तो सारे संसार ने उनके उस भाव को सुना और जगदीश्वर की कृपा को महसूस किया। और जिस माटी के लिए कहा गया कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हरवाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। और ये भी कहा गया कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आइए इस धरती को कविताओं से प्रणाम करते हैं और मेरी माटी मेरा देश आज के इस कार्यक्रम में बड़ी दूर से यहाँ कवि उपस्थित हैं। मैं बहुत संक्षिप्त सा परिचय सबका कराती हूँ और उसके बाद इस मेरी माटी मेरा देश को कविताओं से समर्पित करते हुए आगे लेके चलेंगे। सर्वप्रथम मैं आपका परिचय कराती हूँ ब्रज की माटी से, जहाँ से एक नन्ही कलम इस समय पूरे देश में अपनी कविताओं को लेकर जा रही है। उनका नाम मोहित सक्सेना होता है। और उसके बाद हमारे बीच उपस्थित हैं भगवान विष्णु के जो तीसरा अवतार है भगवान बाराह के रूप में, ऐसे सोरों के निकट कासगंज से हमारे बीच आते हैं जिनके नाम में अजय भी है और अटल भी है। ऐसे अजय अटल जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जिनके सानिध्य में बहुत से नवांकुर नवोदित रचनाकार लिखना सीखते हैं। भिरोर की उस क्रांति धरा से आदरणीय सतीश मधुर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं मेरी माटी मेरे देश का ये गौरव गान। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रण देती हूँ ब्रज की माटी से हमारे मध्य उपस्थित हैं भैया मोहित सक्सेना, और उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वे अपनी रचनाओं से इस माटी को प्रणाम करें। स्वागत मोहित। बहुत बहुत आभार दीदी, मुझे सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आज का विषय है, आज की थीम है कि मेरी माटी मेरा देश, तो मुझे अपनी सभी मंच को सादर प्रणाम करते हुए और सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी मिट्टी की खुशबू की जब बात होती है तो क्योंकि हम लोग शहरों में रहने वाले लोग अपने गांव से जुड़ने की बात करते हैं कि रहते रहते इन शहरों में जब थक जाऊंगा यारो, रहते रहते इन शहरों में जब थक जाऊंगा यारो, तो मेरे गांव की मिट्टी में ही मुझको सुला देना। रहते रहते इन शहरों में जब थक जाऊंगा यारो, तो मेरे गांव की मिट्टी में ही मुझको सुला देना। और यही फरियाद मेरा आखिरी दर हो मेरी धरती, यही फरियाद मेरा आखिरी दर हो मेरी धरती, जहां पुरखे जले मेरे वही मुझको जला देना। क्या बात है। और जैसा कि दीदी ने परिचय दिया और थीम भी है कि हमारी माटी, तो दीदी ने जैसा ब्रज क्षेत्र से आता हूँ ये परिचय दिया, तो ब्रज के कुछ छंद निवेदित करके एक कविता पढ़ूंगा। एक छंद है क्योंकि हमारी मिट्टी की बात हो रही है, हमारे संस्कारों की बात हो रही है, तो एक ब्रज भाषा में वीर रस का कवि, क्योंकि मैं वीर रस का कवि भी हूँ, देश की बात करता हूँ, तो वीर रस का कवि क्या ब्रज भाषा में निवेदन करना चाहता है देश के दुश्मनों से कि सिंह देख ज्यो मतंग, सिंह देख ज्यो मतंग, गरुड़ देख ज्यो भुजंग, किरकिर को देख ज्यो पतंग भाज जाते हैं, और दुर्गा को चंडमुंड बाग देख हिरण झुंड, नाहर आगे वितंड पानी मांगे जाते हैं, और शंभु काम देव काम क्रीड़ा देख देख ज्यो क्रोधानल आखिमते आग डारे जाते हैं। और हम कन्हैया के लाल हैं, इस ब्रज क्षेत्र के निवासी हैं, तो शंभु काम देव काम क्रीड़ा देख देख ज्यो क्रोधानल आखिमते आग डारे जाते हैं, सापन के फन पे हम एड़ियों मसलत हैं, करिया नाग थूथन पे झाग डारे जाते हैं। और जैसे जरासंध को और देशद्रोहियों को चेतावनी के स्वर में बात करना चाहता हूँ अपनी ब्रज भाषा में कि जैसे जरासंध को चीर देते भीमसेन ज्यों कार्त बीज को परशुराम कर डालते हैं, और जैसे पजार देते बजरंग बली लंका को दशकंदर पहुंचे प्रभु राम कर डालते हैं, तो काल पे कपाली जैसे रुंडन पे काली, जैसे दुष्ट कंस को घन श्याम कर डालते हैं, भारत के वीर हम पारस के तीर देशद्रोही के काम को तमाम कर डालते हैं।
एक कविता निवेदन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश हमारी थीम है, और क्योंकि मैंने हमेशा चारण कवि हूँ एक तरीके से, हमेशा गिरदावलियां लिखी है मैंने अपने देश के अमर शहीदों की। एक हमारे शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल के युद्ध में, 21 वर्ष की उनकी आयु थी केवल, और उनकी पहली सैलरी भी नहीं आई थी, 3 महीने उनकी नौकरी को हुए थे। कारगिल के युद्ध पर चलते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ मैं अब चलता हूँ, मेरा कर्ज बुलाता है मुझको, दूर कारगिल से मिट्टी का कर्ज बुलाता है मुझको, पहली तनख्वाह आएगी, पहली तनख्वाह आएगी, मैं चेक साइन कर जाता हूँ, तुम जो चाहो मंगवा लेना, जल्दी वापस आता हूँ। तनख्वाह तो आई, तनख्वाह तो आई, पर उससे पहले एक चिट्ठी आई, तनख्वाह तो आई, पर उससे पहले एक चिट्ठी आई, बेटा वादा तोड़ गया, वापस उसकी मिट्टी आई, बेटा वादा तोड़ गया, वापस उसकी मिट्टी आई, और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था, और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था, माता ही पहचान न पाई कि वो उसका बेटा था, माता ही पहचान न पाई कि वो उसका बेटा था। क्यों नहीं पहचान पाई होगी एक माँ अपने बेटे के शव को देखकर? जबकि मैंने कभी अपनी एक गजल के एक शेर में लिखा था कि माँ सब कुछ सह सकती है, माँ सब कुछ सह सकती है पर सह शूल नहीं सकती, माँ सब कुछ सह सकती है पर सह शूल नहीं सकती, माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती, माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती। लेकिन अपनी यादों की किस तस्वीर से अपने बेटे की तस्वीर मिलाती गठरी में उसका 20 टुकड़ों में सब आया साहब, न आंख न नाक न काल, कुछ नहीं छोड़ा, सब नोच के खा गए थे जब विदेशी पाकिस्तानी गिद्ध। तब निवेदन करता हूँ कि हुआ ये था कि बजरंग चोटी पे वो तो केवल गश्त लगाने के लिए गए हुए थे और कुछ साथी और कुछ हथियारों को साथ में लेकर थे, लेकिन जब उन्होंने देश के दुश्मनों को भारत माँ के मस्तक पर चढ़ा हुआ देखा, परचमों सितारा और हिलाल देखा, तो जान अगर प्यारी होती तो पीठ दिखा भी सकते थे, जान अगर प्यारी होती तो पीठ दिखा भी सकते थे, बिना लड़े चुपचाप लौटकर वापस आ भी सकते थे। पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता है। तो देश के दुश्मन के खेमे बारूद बन गया लाल लहू, और फड़कती बुझा कहे इनको काटूं या आप कटूं, याद आ गई कसम वतन की सबसे पहले हिंदुस्तान, क्योंकि एक फौजी जब वर्दी धारण करता है तो वो ये शब्द गाता है कि सबसे पहले मेरे देश की सुरक्षा और अस्मिता है, उससे पहले कुछ भी नहीं, मेरी जान भी नहीं। तो याद आ गई कसम वतन की सबसे पहले हिंदुस्तान, आज बड़ा खुशकिस्मत दिन है, आज फिदा है तुझ पे जान, आज बड़ा खुशकिस्मत दिन है, आज फिदा है तुझ पे जान। तो एक अकेला भिड़ बैठा वो पाकिस्तानी झुन्नों से, एक अकेला भिड़ बैठा वो पाकिस्तानी झुन्नों से, लगा कबाली नर्तन करने रक्तबीज नरमुंडों पे, देख के हिंदुस्तानी साहस, देख के हिंदुस्तानी साहस, होश उड़ गया बुत्तों का। तो एक निहत्ते पर 100 के कई वार पर वार हुए, वो तो अकेले फंस गए थे वहाँ पे, एक निहत्ते पर, और वहाँ पे पूरी सेना उनकी, एक निहत्ते पर 100 के कई वार पर वार हुए, और इधर से भारत माँ के नवभेदी जयकार हुए, और लड़ा लड़ा और लड़ा, लड़ा लड़ा और लड़ा, अंत में संगीनों पर झूल गया, धरती माता याद रही, जननी माता को भूल गया। धरती माता, बहुत बहुत आभार, धरती माता याद रही, जननी माता को भूल गया, धरती माता याद रही, रगों में खून था जब तक, रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया, रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया, और बदन में जान थी तब तक तिरंगा झुक नहीं पाया। और अंत करता हूँ कविता का कि क्या घटना घटी, अंत की ओर लेके चलता हूँ कि फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानवता मर जाएगी, फिर जो कुछ भी हुआ सारी की सारी युद्ध संधियों को ध्वस्त कर दिया गया, कि फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानवता मर जाएगी, हृदय तुम्हारा फट जाएगा, सुन आंखें भर आएंगी कि दांत प्लास से खींच लिए और गर्म सलाखें कानों। मुझे लगता है कि विश्व में इससे बड़ी प्रताड़ना किसी सैनिक ने शायद ही सही हो कि दांत अपनी देश की सुरक्षा करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, कि दांत प्लास से खींच लिए और गर्म सलाखें कानों में। मानवता का कोई लक्षण नहीं दिखा हैवानों में, आंख निकाली चमड़ी खींची मांस हाड़ को छोड़ गया, आंख निकाली चमड़ी खींची मांस हाड़ को छोड़ गया, उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया, उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया, उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया। तो उस पल हमने भारत माँ की छाती को फटते देखा, उस पल हमने भारत माँ की छाती को फटते देखा, जिस पल कैप्टन सौरभ को तिल तिल कर कटते देखा, जिस पल कैप्टन सौरभ को तिल तिल कर कटते देखा। तो नमन, धन्य धन्य है वीर धरा का मान बचाने वाले, धन्य धन्य है वीर धरा का मान बचाने वाले, नमन तुझे है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले, नमन तुझे है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले।
बहुत बहुत आभार। मोहित भैया, आपकी रचना सुनने के बाद हम सबने इस रचना के माध्यम से कैप्टन सौरभ को प्रणाम किया है। उनको ऐसा लग रहा था कि अश्रुधार आंखों से आपके एक एक शब्द को सुनने के बाद बहे जाती थी और नम कर दिया इन आंखों को आपने। हाँ, ये जरूर कहना चाहती हूँ कि इस तिरंगे को प्रणाम करते हुए निश्चित रूप से वो हमारे रक्त में संचार होता है। वो बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं, वो बन जाते हैं ज्योति जब पतंगा देख लेते हैं, नैन खुद आचमन करते हैं, गंगा देख लेते हैं और झुका लेते हैं सर अपना बड़े सम्मान से देखो, झुका लेते हैं सर अपना बड़े सम्मान से देखो, वो जब भी सामने अपने तिरंगा देखो। आइए और अब ब्रज क्षेत्र से आगे आपको ले चलती हूँ और टोन में आगे बढ़ती हूँ, जिनके गीत संपूर्ण देश में सुने जाते हैं और जो स्वरों की पावन धरा के निकट रहते हैं। ऐसे अजय अटल जी को मैं आवाज देती हूँ कि भावों की वीणा झनकाए तब कोई गीत हुआ करता है और आंसू का एक तारा गाए तब कोई गीत हुआ करता है। यही शब्द है, यही अर्थ है, यही सत्य की सरगम, हृदय स्वयं बांसुरी सुनाए तब कोई गीत हुआ करता है। तो आइए सुनते हैं आदरणीय अजय अटल जी को। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रुचि जी, आपने मुझे बहुत सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया है श्रोताओं के समक्ष। माटी मेरे देश की और मेरा देश आज का ये गौरवगान है हम लोगों की कविताओं के माध्यम से। मैं एक गीत राष्ट्र वंदना का इसी क्रम में प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। कि भारत की माटी है देवों ने चाटी है, रक्षारथ प्राणदान इसकी परिपाटी है। भारत की माटी है देवों ने चाटी है, रक्षारथ प्राणदान इसकी परिपाटी है। बांसुरी कन्हाई की कसम गंगे माई की, राग ऐसे गाए हैं दीप जगमगाए हैं। भिन्न भिन्न भाषाएं धार्मिक दिलाशाएं, अग्रणीय बुद्धों में हटे नहीं युद्धों में। विश्व वन है और हिंद, विश्व वन है और हिंद, एक सिंह भाटी है। भारत की माटी है, माटी है देवों ने चाटी है, रक्षारथ प्राणदान इसकी परिपाटी है। और यहाँ की जो वन संपदा है, भौगोलिक उपलब्धि देश की, कि ग्रीष्म शीत प्यारे से, सांझ और सकारे से, पाहुनु पधारे से, द्वार पर हमारे से। भौगोलिक भिन्नता मरु कहीं विभिन्नता, कहीं फैले खार है, कहीं पर पठार है। पर्वत कहीं ऊंचे कहीं नीची घाटी है। भारत की माटी है देवों ने चाटी है, रक्षारथ प्राणदान इसकी परिपाटी है। भारत की माटी है। और जल संपदा हमारे देश की, गंगा यमुना के, कावेरी कृष्णा के जो विशाल गहने हैं, भारती ने पहने हैं। सिंधु वंदना करता नित्य अर्चना करता, चरण चूमती लहरें मस्त झूमती लहरें। शुभ्र मुकुट में शोभा, शुभ्र मुकुट में शोभा, चंद्रमा की छाती है। भारत की माटी है देवों ने चाटी है, रक्षारथ प्राणदान इसकी परिपाटी है। और हमारे देश का जो सवेरा है, पूरे संसार में ऐसा सवेरा किसी देश को उपलब्ध नहीं है। ये पंक्तियां सुनिएगा कि रात बीत जाने पर, भोर के मुहाने पर, कली के अधर चूमे, मस्त हो भ्रमर झूमे। नीड़ से निकल आए बन पाखी मन भाए, चै चै चू चू गाए आपस में बतलाए। पूरब में टील कहूँ,
पूरब में तीर कहूँ सेंदूर की फाटी है, भारत की माटी है, देवों ने चाटी है, रक्षारत प्राणदान इसकी परिपाटी है। और हमारे देश की संस्कृति और उसकी भाषा, अंतिम पद सुनिएगा। सूर और मीरा की तुलसी, कबीरा की पंत और निराला की, भूषण के भाला की, केशव जय शंकर की, महादेवी दिनकर की, प्रेमचंद मुंशी की, बिहारी की बंसी की, हिंदी ने प्रेम गंध देश देश बांटी है, भारत की माटी है, देवों ने चाटी है, रक्षा रथ प्राणदान इसकी परिपाटी है। वाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर अटल जी, बधाइयाँ देता हूँ आपको। और आपको यही तेवर है जो आपको इस देश की भूमि से निकाल करके और दुबई की धरती पर भी भारत माँ के गीत गाने की प्रेरणा और अवसर देता है। और ये सौभाग्य है इस गोष्ठी का कि इसमें दो ऐसे विराट व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने इस धरती पर नहीं, दूसरे देश की धरती पर भी जाकर के कृष्ण के गीत गाए, भारत की मिट्टी के गीत गाए। और जब वो स्वर बोलते हैं तो ये देश बोलता है, वो स्वर आवाज बोलते हैं तो माता सरस्वती की बेटी बोलती है। और उन्हीं बेटियों में एक लाडली बेटी जिसने बहुत अल्पतम समय पहले आंखें खोली और जब खोल दी तो संपूर्ण साहित्य आकाश में चमकता हुआ सितारा बन गई। ऐसी रुचि चतुर्वेदी जी के हाथ में आज के कार्यक्रम के मंच का संचालन है। मैं चाहता हूं कि दो पंक्ति पढ़कर उन्हें उनके बहुत पावन कोकिल कंठी काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूं। हमारे शायर ने यूं कहा कि युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, और खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी। इसी मिट्टी के लिए अपने गीतों की मंजूषा लेकर पहुंची डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस गोष्ठी को एक नया आयाम प्रदान करें। डॉक्टर चतुर्वेदी जी, बहुत आभार और पुनः प्रणाम करती हूँ। और श्रोताओं, आपको प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ मेरा देश मेरी माटी को समर्पित करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। अभिनंदन। गाथाएं बलिदान की, जय जनगण मन गान की, गाथाएं बलिदान की, जय जनगण मन गान की, अमर क्रांति के वीरों की, गाथाएं रणधीरों की, अवधपुरी के धाम की, अवधपुरी के धाम की, वंशी राधे श्याम की, सत्य सनातन संस्कृति अपनी, सत्य सनातन संस्कृति अपनी, जन्मे शिवा गणेश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, जिंदाबाद। माटी मेरा अभिनंदन डॉक्टर साहब। मेरी माटी मेरा देश। जय जय। और आइए एक छोटा सा गीत आप तक पहुँचा स्वागतम और ब्रज भाषा में कुछ कहने की कोशिश अभिनंदन। जय जय। प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो देश, बंसी हारे की धुन सुनबे, बंसी हारे की धुन सुनबे, प्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश जग से न्यारो अपनो देश। तो कैसा देश? कालिंदी को तटवंशी बट लट लट कन घट, कालिंदी को तटवंशी बट लट लट कन घट, घूंघट को नट खट घट वरना घट पट झट पनिहारिन को पन घट को नट खट घट वरना घर पट झट पनिहारिन को पन घट को, श्यामा श्याम स्नेह बिहारी, श्यामा श्याम स्नेह बिहारी, गंगा सरजू गंगा को, श्यामा श्याम स्नेह बिहारी, गंगा सरजू गंगा को, या की रज रज माते चंदन गौरव गीत तिरंगा को, होली के रंग दीवारी, होली के रंग दीवारी, उजियारो अपनो देश, प्यारो प्यारो
प्यारो प्यारो अपनो देश, जिंदाबाद, प्यारो अपनो देश। और गीत की अंतिम पंक्ति। स्वागतम डॉक्टर साहब, अभिनंदन, बहुत अच्छा। अवधपुरी नित्य राम जपे और काशी बम बम बोले, अवधपुरी नित्य राम जपे और काशी बम बम बोले। सावन कजरी गावे फगुना होली के रंग घोरे, सावन कजरी गावे फगुना होली के रंग घोरे। नांगुरी रामा जगदम्बा के चालीसा हनुमान की, नांगुरी रामा जगदम्बा के चालीसा हनुमान की। जय 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 गावे सिगरो जग भारत देश महान की। चंदन सोने के अंगना, चंदन सोने के अंगना, चौबारो अपनो देश, प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश, प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो। बहुत अच्छा। प्यारो प्यारो अपनो देश, जग से न्यारो अपनो देश। बहुत अच्छा। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अभिनंदन। तो अब हम इस पूरी काव्य गोष्ठी को उस स्थान पर ले आए हैं। वो वरेण्य नाम हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिनके शुभाशीष के साथ मुझे लगता है शायद मोहित, मैं और अटल जी, हम सब ने उनके शुभाशीष की छत्र छाया में लिखना सीखा है। तो मैं प्रणाम करते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ बड़े सम्मान के साथ, और उनका शुभाशीष और उनके गीत हम सभी तक पहुँचे। मैं इस निवेदन के साथ कहीं कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि हम जिस सभ्यता की अटारी पर खड़े हैं वो आप सम्मान्य लोगों ने उसकी रचना की है। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ श्रद्धेय सतीश मधुक जी को कि जी रहे हो जिस विधा का नाम लेकर, क्या पता भी है कि यह कैसे बची है। शायद आदरणीय रमानाथ अवस्थी जी की पंक्तियां हैं, मुझे अगर ठीक याद है। जी रहे हो जिस विधा का नाम लेकर, क्या पता भी है यह कैसे बची है, और सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हैं वह इन्हीं सम्मान्य लोगों ने रची है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय से निवेदन करती हूँ उनके गीतों के लिए, उनकी रचनाओं के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अपनी माटी और अपना देश विषय बहुत अच्छा चुना, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारे पूर्व के तीनों रचनाकारों ने उसको बहुत सम्मान के साथ निभाया और गोष्ठी को आनंदित किया। मैं उसी में एक अदनासा प्रयत्न करके इस यज्ञ में कुछ आहुतियां देता हूँ। 4 मिसरे और उसके बाद एक गीत। बहुत अच्छा, स्वागत। 4 मिसरों में यूँ कहा कि आपको लगे कि एक शख्स का क्या कुछ दुनिया के हर शख्स का जीवन परिभाषित हो जाए, तो उसका आनंद लीजिएगा कि मिला बचपन तो मिट्टी का खिलौना ढूंढते हैं हम। क्या कहने, जवानी में इसी मिट्टी में सोना ढूंढते हैं हम। हमें मिट्टी के कुछ पुतले उठा लेते हैं कांधों पर, इसी मिट्टी में तब अपना बिछौना ढूंढते हैं। और अब पूर्ति करता हूँ उस बात की जिसके लिए पूरी गोष्ठी आमंत्रित है। बहुत अच्छी पंक्तियां। वाह। हमने यूँ कहा कि आजादी के अमृत का यह पर्व मनाना है हमको। आजादी के अमृत का यह पर्व मनाना है हमको। अपनी मिट्टी और देश का कर्ज चुकाना है हमको। अपनी मिट्टी और देश का कर्ज चुकाना है हमको। बेटियां क्या कहती हैं, कैसे चुकाएंगी? बेटी बोली इस मिट्टी का मान बढ़ाने निकले हैं। अपनी मिट्टी
मिट्टी को चंदन सा हम महकाने निकले हैं। सच्ची बेटी होने का हम फर्ज निभाने निकले हैं। भारत माँ को दुनिया का सिरमौर बनाने निकले हैं। भारत माँ को दुनिया का सिरमौर बनाने निकले हैं। जगत गुरु की उस पदवी को फिर से पाना है हमको। अपनी मिट्टी और देश का कर्ज चुकाना है हमको। बेटे क्या कहते हैं? बेटे बोले हर बेटा मिट्टी का तिलक लगाएगा। इसकी रक्षा की खातिर हर विपदा से टकराएगा। भीतर बाहर का हर दुश्मन चोट करारी खाएगा। मिट्टी का अपमान करे वो मिट्टी में मिल जाएगा। ऋषि मुनियों की तपोभूमि का, ऋषि मुनियों की तपोभूमि को स्वर्ग बनाना है हमको। अपनी मिट्टी और देश का कर्ज चुकाना है हमको। अपनी मिट्टी और देश का कर्ज चुकाना है हमको। सैनिक क्या कहते हैं? सैनिक बोले माँ की खातिर हनुमान बन जाना है। सैनिक बोले माँ की खातिर हनुमान बन जाना है। तन मन धन जीवन से माँ की सेवा में जुट जाना है। दुश्मन की गोली के बदले गोला हमें चलाना है। जिस दिन लंका दहन उसी दिन रावण साथ जलाना है। जिस दिन लंका दहन उसी दिन रावण साथ जलाना है। खून बहाने वाले रिप का खून बहाना है हमको। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अपनी मिट्टी और देश का कर्ज चुकाना है हमको। एक और बंद सुनिए मजेदार। हमारे विज्ञान जगत के लोग बिल्कुल ये आवश्यक है बहुत। विज्ञानी बोले चंदा पर आसन हमें जमाना है। हाँ बिल्कुल। अगली पंक्ति पर आपको गौर मांगता हूँ। विज्ञानी बोले चंदा पर आसन हमें जमाना है। चंद्रयान को सही समय तक मंजिल पर पहुंचाना है। चंद्रयान को सही समय पर मंजिल तक पहुंचाना है। खुद भी चलकर चांद सितारों तक हम सबको जाना है। और चांद पर अमर तिरंगा हम सबको फहराना है। और चांद पर अमर तिरंगा हम सबको फहराना है। श्रोताओं, हम सब गर्व करें कि हम इस माटी में जन्मे हैं और अपने देश पर गर्व है हम सबको कि हमने इस देश की माटी में जन्म लिया है। हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है। हमारे जिक्र के आगे हमारा गान चलता है। हमारी यान के संग संग हमारा मान चलता है। अचंभित विश्व है सारा देख भारत की प्रतिभा को। अचंभित विश्व है सारा देख भारत की प्रतिभा को। सकल इस विश्व के आगे ये हिंदुस्तान चलता है। और मैं प्रणाम करते हुए तन तिरंगा उड़नी उड़े हुए माँ भारती, आओ मिलकर हम करें माँ भारती की आरती। माँ भारती की इस आरती को हम सब मिलकर करते रहें। इसी के साथ श्रोताओं, आप सबको प्रणाम करते हुए तो हम सब मिलकर आइए प्रणाम करेंगे अपनी माटी को, अपने देश को। आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए मैं आभार व्यक्त करती हूँ परम श्रद्धेय सतीश मधुर जी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय अजय टल जी, भैया मोहित, आपको शुभाशीष और आकाशवाणी आगरा का आभार व्यक्त करते हुए पुनः सभी श्रोताओं को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जय जय।